Good morning, class 8. Students, we are on chapter number 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947. And in the previous classes, we have done two topics, the emergence of nationalism and a nation in the making. And now in this class, we are going to start a new topic, which is freedom is a birthright. सो पिछली क्लासेस में हम लोग कंडीशंस देख चुके थे। अब हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म के साथ ही वो हमें मिल जाता है। क्यों ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और हम पर हुकूमत करने लग गए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। बाय द 1890s many Indians began to raise questions about the political style of Congress। कांग्रेस की जो भी पॉलिटिकल स्टाइल थी पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, किस तरीके से एकदम नॉर्मली वो अपनी बात रख रही है, विश्वास कर रही है ब्रिटिशर्स के अंदर। तो 1890s आते आते पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस पे सब लोग क्वेश्चन मार्क करने लग गए कि आप क्या कर रहे हो, आप एक लीडर पार्टी मतलब एक मेजर पार्टी हो, उसके बावजूद इतनी लीनियंटली से काम कर रहे हो, लीनियंसली के साथ, एंड अपनी बात को इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं रख पा रहे हो आप। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods। अब यहाँ पर लाल बाल पाल का नाम आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल बाल पाल, ठीक है। तीनों के नाम यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों एक तरीके से कांग्रेस की एकदम सॉफ्ट तरीके से सॉफ्टली बातों को हैंडल करने के तरीके से एग्री नहीं करते थे। ये थोड़े एक तरीके से अगर हम बोलें अपनी बातों को रैडिकल ऑब्जेक्टिव मतलब विद्रोहपूर्ण तरीके से रखते थे, पॉइंट को इम्पैक्टफुल तरीके से रखते थे। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो हम लोगों ने ये देख लिया था पिछली क्लास में मॉडरेट कैसे होते हैं, बहुत आराम से काम करते हैं, बातचीत करने के तरीके में विश्वास रखते थे। तो इन तीनों ने मॉडरेट्स के प्रेयर मतलब आप जो करना चाहो आप करो, आप अपनी बातों को प्रेयर के तौर पे क्या आप ये कर देंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो इस बातों से पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई भी ब्रिटिशर जो चाहे वो कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करने दे रहे, अगर वो बात भी नहीं मान रहे हैं तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं उस चीज़ की। तो उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया, उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क करने काम करने के तरीका का विरोध किया। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। अब उन्होंने बोला कि क्या हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं या फिर हम अगर बात करें कि अपनी ताकत पे विश्वास रखना चाहिए हमें, न कि हम उनसे प्रेयर किए जा रहे हैं। उनकी गुड इंटेंशन कि आपकी इंटेंशन गुड है नहीं, उस पर विश्वास न करके हमें अपनी ताकत पे विश्वास रखना है कि कैसे वो हमारी बात को मानेंगे। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने स्वराज की मांग की है। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्म से अगर हम बोले स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो नारा है वो किसने बोला है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन्ड बंगाल। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। किसका विभाजन हो जाता है, बंगाल का। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहे हैं। At that time, Bengal was biggest province of British India and include Bihar and over parts of Odisha. The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। वो एरिया है बांग्लादेश के, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, ये सारे इलाके आते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसीलिए डिवाइड किया, उन्होंने बोला कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस बात की आसानी, किसको आसानी हो रही है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने की। हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, किसकी आसानी
किसकी कन्वीनियंस की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। किसका फायदा देखा जा रहा है? ब्रिटिशर्स अपना फायदा देख रहे हैं, बिजनेसमैन का फायदा देख रहे हैं विभाजन करने के टाइम पे। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. मेन काम क्या था उनका? एक तरीके से उन लोगों को डिवाइड करना था, क्योंकि ये लोग ताकतवर थे, ताकतवर इन द सेंस अपनी बातों को सामने रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? डिवीज़न कर दिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग एक तरीके से डिससेटिस्फाइड हुए। ऑल सेक्शंस ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, यहाँ पर मॉडरेट्स और रेडिकल्स को अगर हम डिवाइड करें, ये हो गए रेडिकल्स, ठीक है, अपनी बातों को उग्र तरीके से रखने वाले, और मॉडरेट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में देख ही लिए थे कि क्या होता है मॉडरेट्स का मतलब। तो जो हमारी कांग्रेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है? मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स के अंदर। So, all sections of Congress, major two sections, radicals and moderates, as they may called opposite, दोनों ने ही इन चीज़ों का विरोध किया है। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. The struggle was unfolded came to be known as स्वदेशी मूवमेंट, एंड उसके इन सभी चीज़ों का विरोध किया, रैलियाँ निकली, प्रोटेस्ट हुए, एंड इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से हम लोग स्वदेशी मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इक्वीज elsewhere too in deltaic Andhra for instance it was known as Vande Mataram movement। तो स्वदेशी मूवमेंट न केवल बंगाल में ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, हम पूरे देश में बोलेंगे, आंध्र में भी बोलेंगे। आंध्र में एक तरीके से इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज। स्वदेश से मतलब हम क्या निकालते हैं? स्वदेश मतलब अपना देश। तो आजकल के टाइम पे भी स्वदेशी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उन पर। स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो, मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए, अदर कंट्रीज़ की नहीं होनी चाहिए, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हुई है हमें उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ में लेना चाहिए। तो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे भी क्या फोकस कर रहा था? अपनी हेल्प खुद करिए, स्वदेशी एंटरप्राइज, जो चीज़ें यहाँ पर कल्टिवेट हो रही है उनका यूज़ में लो। नेशनल एजुकेशन पे फोकस किया, अपनी लैंग्वेज को यूज़ में लेने के लिए फोकस किया। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स कौन है? लाल बाल पाल। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड। सबसे पहले स्वराज की प्राप्ति के लिए, अगर हम स्वराज को हिंदी में मोटा मोटा बोले, स्वराज, अपना राज्य या अपना राज स्थापित करने के लिए रेडिकल्स ने क्या किया? उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स की चीज़ों को यूज़ करना ही बंद कर दो। जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से उनकी इकोनॉमी पे मार पड़ेगी, वो परेशान होंगे, हर्ट होंगे। Some individuals also began to suggest the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। अब कुछों ने ये भी बोला कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी बातों को रखने के लिए रिवोल्यूशनरी मतलब आज़ादी हमें चाहिए, तो वॉयलेंस का तरीका भी अपनाना चाहिए, जो कि रेडिकल की थिंकिंग है, मॉडरेट की थिंकिंग नहीं थी। The opening decades of 20th century were marked by the developments as well। अब 20th सेंचुरी 1890s तक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 1905 आ चुका है। अब धीरे धीरे जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग वाले ईयर्स हैं उसमें डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका, ठीक है, ढाका इन 1906। अगर हम यहाँ पर बात करें एक अलग से पॉइंट की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये तो सारी हिंदू कम्युनिटीज़ वाली लीग्स थी, या फिर अगर हम बोलें एसोसिएशंस थी। अब यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी खुल चुकी है, जिसको कहाँ खोला गया था? ढाका में खोला गया था 1906 में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और 1905 में जो पार्टीशन हुआ है ना, उसको सपोर्ट वैसे तो इंडिया के कोई लोग नहीं कर रहे, ना कांग्रेस करिए, किसने सपोर्ट किया है?
ऑल इंडिया मुस्लिम्स लीग ने सपोर्ट किया है इसको। It desired separate electorates for Muslim, a demand conceded by the government in 09. Some seats in the councils were now reserved for Muslim who would be elected by Muslim voters. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे पार्टीशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेन मकसद क्या है, भारत को आज़ाद कराना, पर भारत दो कम्युनिटीज़ में डिवाइड होता जा रहा है, मुस्लिम एंड हिंदू। मुस्लिम्स अपनी जो जगह है उसको काबिज करना चाहते हैं, उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। काउंसिल में उनकी अलग से सीट्स रिजर्व की गई हैं जिन्हें मुस्लिम वोटर्स वोट दे सकते हैं। दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स इन देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। अब धीरे धीरे हर रिलीजियस ग्रुप अपने लोगों की भलाई देखना चाहता है। यहाँ पर डिवाइडेशन के फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्रॉस कर लिए सपोर्ट करके इन चीज़ों को। Meanwhile, the Congress split in 1907. अब कांग्रेस का विभाजन कब हो रहा है यहाँ पर, 1907 में। सभी पॉइंट्स आपको याद करने, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, 1907 में। 3 साल, 5 में डिवाइडेशन हुआ, 1906 में इसकी फॉर्मेशन होती है और इसे सपोर्ट करती है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। द मॉडरेट्स वर अपोज टू यूज ऑफ बॉयकॉट, दे फेल्ट दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स। After the split of Congress came to be dominated by moderates, with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited in December 1915. 1915 में ये मिल भी जाते हैं, यूनाइट। दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे हमारे मॉडरेट रेडिकल फोर्सफुली अपनी बातों को एक तरीके से बात रखना पसंद करते थे फोर्स के साथ। स्प्लिट हो गया था, 1915 में दोबारा हो गया। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब नेक्स्ट ईयर 1916 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे आने वाले सालों में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती हैं। और अब वो क्या करेंगी, कौन सा उन्होंने पैक्ट साइन किया था, लखनऊ पैक्ट साइन किया। एंड इस लखनऊ पैक्ट में क्या था, लखनऊ पैक्ट साइन किया और इसमें ये था कि अब हम दोनों मिलके क्या करेंगे, हम दोनों मिलके गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीके से अपनी बातों को पूरी कंट्री के बिहाफ से। तो बाय दिस क्लास वी हैव डिस्कस फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ऐसे लेकर आऊँगा। किसने बोला, बिपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, मॉडरेट और रेडिकल अपनी बातों को फोर्सफुली रखते हैं, वॉयलेंस को वो लोग अपना सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर लीडर्स हैं रेडिकल्स के। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बता ही दिया है। विभाजन जो है, जो पार्टीशन है बंगाल का, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करें, ठीक है। यहाँ उन्होंने एक वर्ड लिखा था जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या किया उन्होंने, बंगाल को विभाजन कर दिया है। उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है ढाका में 1906। उसके अगले साल में कांग्रेस स्प्लिट भी हो जाती है और 1950 में यूनाइट हो जाती है। एंड उसके नेक्स्ट ईयर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक होकर लखनऊ पैक्ट को साइन करते हैं, जिसमें अब वो दोनों एक साथ मिलके रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को इन अवर कंट्री। So by this topic we have completed freedom is our birthright. Now in the next class we will discuss the growth of mass nationalism. So I hope you all have understood all these topics very well. So that's for today's class. Thank you.